सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी और कोटा के वर्गीकरण लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठनों ने आज 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार को इसे रद्द करने की मांग की है। उसी श्रृंखला में राज्य की उपराजधानी नागपुर में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया, जहां डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर भारत बंद का ऐलान किया गया। जहां सीताबर्डी के रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती में बंद रैली निकाली गई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, आरएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में वर्गीकरण के फैसले के बाद समस्त SC/ST समाज द्वारा जो है भव्य आक्रोश जताया जा रहा है। आज पूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया है। क्रीमी लेयर की डालने के बाद, क्रीमी लेयर की कंडीशन डालने के बाद काफ़ी जो है SC/ST समाज द्वारा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बरडी नगरी में जो है बरडी के रास्तों पर बंद का ऐलान किया गया है और जो है बंद रैली इस प्रकार से यहाँ देखी जा रही है। पूरा पुलिस दल तैनात है यहाँ पे और पूरी पुलिस दल की तैनाती ने रैली निकाली है। साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्याय को हम नहीं मानेंगे, इस प्रकार के जो है आक्रोशजनक नारे यहाँ दिए जा रहे हैं, जिसका काफ़ी बड़ा असर जो है आगामी चुनाव में भी दिखने की संभावना है। गौरतलब है कि आज की इस बंद रैली में सभी सामाजिक एवं राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने शिरकत की, जहां तीव्र असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुसूचित जाति एवं जनजाति में आंतरिक फूट निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप भी आंदोलनकारियों ने लगाया। उस वक्त अपने विचार रखते हुए नागपुर के पूर्व पालक मंत्री और उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत ने इस फैसले को अन्यायकारी और संविधान के खिलाफ बताया है और जल्द से जल्द इसे रद्द करने की मांग की है। पहली बार और अनेकों बार इस देश में दलित आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। रोज हमारी एक महिला पे कम से कम बलात्कार हो रहा है। रोज एक दो हत्याएं हमारे दलित युवकों की, आदिवासी युवकों की हो रही है। सरकार किसी भी प्रकार का पिछले 10 सालों में इस समाज को देखने की कोशिश नहीं कर रही है। उनका नज़रिया हमारे खिलाफ है। आप देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी भारी संख्या में दलित आदिवासी जनता बगैर किसी राजकीय बैनर के सामाजिक संस्थाएं, यूनियंस, विद्यार्थी संगठनाएं, सभी संगठनाएं मिलकर सड़कों पर उतरी है। वे चाहती है कि आरक्षण जो हमें मिला है वो आरक्षण किसी की भीख नहीं थी। तो यह आरक्षण पिछले 3-3.5 हजार सालों से दलित आदिवासी समाज पर जो अन्याय अत्याचार हुआ, जो उनको मुख्य धारा से दूर रखा गया, उनमें समानता लाने के लिए इस देश के भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कलमे डालकर यहाँ पर उसका समर्थन किया था और कहा था कि हम इस आरक्षण को तब तक यहाँ पे रखेंगे जब तक इस देश में समानता आती नहीं। अभी मुझे ये बताई है कि आज भारत की विद्यमान राष्ट्रपति अनुसूचित जमाती की है, यानी आदिवासी है। जब इस देश के अंदर अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब उस उद्घाटन को इस देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी उन्हें वहां निमंत्रित किया नहीं गया। इस देश का नया संसद भवन बना। नया संसद भवन बनने के पश्चात वो देश के सर्वोच्च पद पर है और संसद ही उनके अध्यक्षता में चलती है। ऐसे वक्त उस संसद भवन का उद्घाटन उनके शुभ हस्ते नहीं हुआ। इस देश में बाबू जगजीवन राम जी उप पंतप्रधान थे और वे स्वामी स्वरूपानंद जी के पुतले के अनावरण के लिए गए, तो उनको जातीयता के नाम पर वहाँ पुतले का उद्घाटन नहीं करने दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 2 बार मंदिरों में जाने के लिए रोका गया। जब राष्ट्रपति उप पंतप्रधान इन्हें अगर इस प्रकार की भेदभाव की नीति अपनाकर, छुआछूत की नीति अपनाकर
अगर उन्हें वंचित किया जा रहा होगा, उन पर अत्याचार किया जा रहा होगा, अन्याय किया जा रहा होगा, तो इस देश की जनता उसको बखूबी समझती है कि इस देश में जब संसद के अंदर कोई सांसद दूसरे अपने सांसद को या विरोधी पार्टी के नेता को वहां पर उसकी जाति पूछता है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी की सरकार इस देश में मनुस्मृति लाना चाहती है, इस देश में भारतीय संविधान को रोकना चाहती है। उसका निषेध करने के लिए आज सड़कों पर बड़ी तादाद में यह भीड़ उमड़ पड़ी है और उस सर्वोच्च न्यायालय का निषेध कर रही है। ज्ञात हो कि इस बंद आंदोलन में सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनता ने शिरकत की, जहां आंदोलनकारियों ने अपना असंतोष मीडिया के समक्ष रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आरक्षणामध्ये आरक्षण, हा निर्णय माणसामध्ये समाजामध्ये आणि जातीयता निर्माण करणारा, तेढ निर्माण करणारा हा निर्णय आहे। आणि कळस म्हणजे अनुसूचित जाती अनुसूचित जनजातीमध्ये क्रीमी लेअरचा हा एक नवीन कायद्याचं रूपांतर करून त्यांनी एक मोठा अन्याय या SC ST समाजावर आणि भारतीय संविधानावर सुद्धा केलेला आहे। जेव्हा की मागच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णय की भारतीय संविधानाला आम्ही हात लावणार नाही, SC ST कायदा आहे तसाच बरोबर आहे, परंतु या वेळेला भारतीय संविधान आणि आरक्षण संपवण्याचा जो डाव होता, तो डाव माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून या देशामध्ये राबवण्यात आलेला आहे आणि त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत। संपूर्ण भारतभर आंबेडकरी जनता, OBC जनता, कष्टकरी, शोषित, पीडित जनता या निर्णयाला विरोध करीत आहे। सरकारने लवकरच अध्यादेश आणून हा निर्णय निरस्त करावा अशी या आंदोलनाच्या माध्यमातून मागणी आहे, अन्यथा सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा या निमित्तानं आंबेडकरी जनता फुले सावित्रीच्या या लेखी या ठिकाणी देत आहेत। हा ऐतिहासिक इंदोरा चौकातून आपण त्वरित याची दखल घ्यावी अशी आमची मागणी आहे।